हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है मनहूस। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। पुरानी बात है, एक व्यक्ति के बारे में लोगों ने अफवाह उड़ा रखी थी कि वो व्यक्ति मनहूस है। अफवाह ये थी कि अगर कोई उसका चेहरा सुबह सुबह देख ले तो उसे पूरा दिन खाना भी नहीं मिलता। इसीलिए लोग उस व्यक्ति से दूर दूर रहते और सुबह के समय तो कोई उसे देखना ही नहीं चाहता था। उस व्यक्ति ने भी इस अपमान को सहन करना सीख लिया था। इसीलिए वो व्यक्ति बेचारा सुबह कहीं निकलता ही नहीं था। दिन का पहला पहर निकल जाने के बाद ही वो अपने घर से बाहर निकलता था। अब वो व्यक्ति जिस राज्य में रहता था उस राज्य के राजा के कानों तक भी ये बात पहुंच गई कि मेरे राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता। अब राजा ने सोचा, ये क्या बात हुई। राजा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने सोचा, पर मेरे दरबारी तो ऐसा ही कहते हैं। राजा ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं स्वयं इस बात को परख कर देखूंगा। अब सच्चाई जानने की इच्छा से राजा ने एक शाम उस व्यक्ति को बुलवाया और अपने ही महल में ठहराया। राजा ने उस व्यक्ति के सोने का प्रबंध अपने ही कमरे में एक और जगह करा दिया ताकि सुबह उठने पर सबसे पहले राजा उसी का ही मुख देख सके। अब संयोग की बात है, अगले दिन राजा के दरबार में एक से बाद एक ऐसी उलझनें आती रही कि राजा को कई स्थानों पर जाना पड़ा। राजा का सारा दिन भागते फिरते बीत गया। ढंग से राजा को भोजन भी नहीं मिला। चलते फिरते जो मिला वही खाना पड़ा। अब थके हारे राजा ने शाम को सेवकों से अपना प्रिय भोजन बनाने का आदेश दिया। सहसा राजा के मुख से निकला, पता नहीं आज कैसा मनहूस दिन था कि खाने तक की फुर्सत ना मिली। तभी राजा के मुख्य अंग रक्षक ने राजा को याद दिला दिया कि महाराज, आपने अपने कमरे में मनहूस को ठहराया था और ये उसी का ही प्रणाम है। अब राजा तो उस मनहूस व्यक्ति को भूल ही गया था। राजा को लगा कि सब लोग इस व्यक्ति के बारे में सही कहते हैं। क्रोध में आकर राजा ने उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा देने का ऐलान कर दिया। उस मनहूस को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। नियम के अनुसार उस व्यक्ति से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उस व्यक्ति ने राजा से 2 मिनट के लिए भेंट की इच्छा जताई। उसे राजा के पास ले जाया गया। मनहूस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरा मुख देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु सुबह सुबह आपका मुख देख लेने से मुझे तो मौत ही मिलने वाली है। बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इतना सुनते ही राजा लज्जित हो गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने उस व्यक्ति से क्षमा मांगी और उसे ही सुबह सुबह उठाने की जिम्मेदारी सौंप दी ताकि उसके ऊपर से लगा हुआ मनहूसियत का ये कलंक मिट जाए। दोस्तों, समाज में बहुत से नामकरण, बहुत से कलंक हंसी मजाक या द्वेष में शुरू होते हैं और फिर उस व्यक्ति से ऐसे चिपक जाते हैं कि उस व्यक्ति को उस अपमान के साथ ही अपना जीवन बिताना पड़ता है। इसीलिए हंसी मजाक में ही सही, किसी के साथ भी ऐसा घिनौना मजाक करने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि क्या आपके साथ वो मजाक किया जाए तो आप उसे सहज रूप में स्वीकार कर पाएंगे। दोस्तों, व्यक्तित्व का निर्माण सबसे ज़रूरी है। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए कि हर उम्र, हर वर्ग के लोग जो भी आपकी संगति में आए, उन्हें आपसे बिछड़ते समय दुख हो, उन्हें लगे कि वो आपको बहुत याद करेंगे। अब धन तो चोर उचक्के बेईमान भी कमा लेते हैं। किसी का भरोसा, किसी का स्नेह, किसी का प्रेम, किसी का आशीर्वाद अगर हम कमा सकें तो यही होती है हमारी असली कमाई। आप सभी को अगर आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।